हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे भाई सबको। तो वीडियो को जो है प्लीज़ पूरा देखिएगा आपसे, क्योंकि जो है आज से हम लोग इन सिस्टमेटिक पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग क्या कर रहे थे कि मतलब रैंडम पढ़ रहे थे कि रैंडम मीन्स मतलब एक मिनट थोड़ा सा हाँ, तो रैंडमली हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग कभी इन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को उठा लिए, कभी परसेंटेज के क्वेश्चंस को उठा लिए, कभी ट्रिगो के इस तरीके से ना। तो अब जो है हम लोग जो भी हो रहा था पहले, अब उस टाइप से नहीं होगा। अब जो हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ट्रिगो को पढ़ेंगे पहला, ठीक है ना। ट्रिगो को पढ़ेंगे, और ट्रिगो में हम लोग पढ़ेंगे कैसे। अगर जो लड़का कुछ भी नहीं अगर जानता होगा ना, जीरो से कुछ भी नहीं अगर, यानी कभी ट्रिगो पढ़ा भी नहीं होगा, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ना। क्योंकि ट्रिगो जो है आप लोग को स्टार्ट पढ़ाई कहाँ से होता है, ट्रिगो का शुरू होता है 10th क्लास से। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके चलते आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है ना, अब दूसरे का क्वेश्चंस डालिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगता है चोरी हो रहा है। तो इसलिए हम क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ट्रिगो को हम लोग लिखते हैं, आप ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। और ये जो बैच है सबके लिए है, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो या जनरल कंपटीशन का, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जनरल कंपटीशन का हाई से हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोग रोने लगिएगा क्वेश्चंस देख देख करके। ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया ना। ट्रिगोनोमेट्री जो है, अब पढ़ाई पर आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है हमेशा जो है ये इस चीज के अराउंड घूमते रहता है, और ये चीज क्या है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है ना। ये जो क्या होता है राइट एंगल के अराउंड घूमते रहता है ट्रिगो। तो इसमें जो है सबसे पहले इसमें रिजल्ट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसमें, तो होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का हिंदी होता है कर्ण, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो मेरा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। इसी से हम लोग कभी कभी डिसाइड करेंगे। कभी कभी ट्रायंगल जो है इस फॉर्म में ना दे करके हम लोग को ऐसे उल्टा पुल्टा दे देता है, ठीक है ना। फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन होने लगता है। तो जहाँ पर भी 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और 90 डिग्री से सटा हुआ साइड जो दो रहेगा, 90 डिग्री से यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इससे सटा हुआ साइड कौन कौन सा है, तो इससे सटा हुआ साइड मेरा ए बी है और बी सी है, ठीक है ना। तो ए बी और बी सी मेरा क्या होता है, या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं तो ये बेस हो सकता है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये चीज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज जो है हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एन एंगल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टच करते हुए लेकर चलेंगे 10 क्लास को। अकॉर्डिंग टू एन एंगल, जिससे काम चल जाए आप लोग का, अकॉर्डिंग टू एन एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम मान लेते हैं ये थीटा है, और इसको मान लेते हैं क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया।
हो गया यहाँ तक, इसको हम मिटा देते हैं। हो गया। अब यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू एन एंगल हो गया, तो जो भी अगर थीटा के जो सामने वाला साइड रहेगा, थीटा के सामने वाला साइड मेरा क्या होता है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है मेरा, तो होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है मेरे भाई, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर थीटा है, ठीक है, यहाँ पर थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा है, तो ए बी है। तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा मेरा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये थीटा हो गया, थीटा के जो सामने वाला साइड ए बी है ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा से अगर सटा हुआ साइड, थीटा से सटा हुआ साइड क्या होता है मेरा, सटा हुआ साइड क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा है, ठीक है ना, यहाँ पर थीटा है, थीटा से मेरा दो साइड सटा हुआ है। वो साइड कौन कौन सा है, एक BC हो गया और एक AC हो गया। ठीक है, तो AC तो पहले से ही डिसाइडेड है कि ये मेरा हाइपोटेनियस है। AC तो मेरा पहले से ही डिसाइडेड है कि ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है। बचा कौन, तो बचा मेरा BC, तो BC मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है ना, BC ये BC क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं। अब जैसे अल्फा है, यहाँ अल्फा है, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो अल्फा के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा है, BC है। तो BC भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन किसके लिए, जिसमें अल्फा का मतलब मेंशन हो। ठीक है, और यहाँ पर AB भी बेस होगा, AB भी बेस होगा, लेकिन किसके लिए, जब थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो, सॉरी अल्फा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो। ठीक है ना, अगर अल्फा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मेरा चेंज यहाँ पर ये होता है कि BC अब मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है और AB मेरा क्या हो जाता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड है AB और BC, यानी कि 90 डिग्री से जो एंगल 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है और जिस साइड से बन रहा है, तो उस चीज में हम लोग हमेशा ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये हमेशा बेस होगा। ये चीज किस पे डिपेंड करता है, तो ये चीज डिपेंड करता है आपके एंगल पर। ठीक है ना, ये चीज किस पे डिपेंड करता है, तो ये चीज डिपेंड करता है आपके एंगल पर। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया बेसिक। अब इसके बाद जो है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसमें एंगल पर। इसमें जो है ये आपका ये ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंगल A और एंगल C, ठीक है, एंगल A और एंगल C, इसको हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री को छोड़कर जो दोनों एंगल है, 90 डिग्री हमको छोड़ देना है, जो दोनों एंगल बचेगा। तो यहाँ पर क्या एंगल बच रहा है, एंगल A और एंगल C। कभी कभी पूछ रहता है एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C कैसा एंगल होगा, आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम हिंदी में भी लिखेंगे कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है ना, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर यहाँ पर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में हम लिख देते हैं एंगल A और एंगल C एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक, यहाँ पर हम लोग कोण लिखेंगे, पूरक कोण होते हैं। ठीक है ना, कोण होते हैं। यहाँ पर हम एंगल से ऐड कर लेते हैं कंप्लीमेंट्री, इसके बाद एंगल से लिख लेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि एंगल A एंड एंगल C आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब भी हम लोग दो एंगल को ऐड करते हैं और ऐड करने से अगर मेरा 90 डिग्री आता है, ऐड करने से अगर 90 डिग्री आता है, तो दोनों एंगल मेरा क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो एंगल A और एंगल C को ऐड करने पर कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल C कैसा हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है, 90 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इसमें जो है हमेशा बात ये ध्यान में रखिएगा कि एंगल ए और एंगल सी जो है, एंगल ए एंड एंगल सी जो है एंगल बी से हमेशा छोटा होगा। हमेशा ये क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है ना, हमेशा छोटा होगा। एक चीज ये हो गया, एंगल बी से हमेशा ये दोनों एंगल क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस जो होता है यानी कर्ण जो होता है, यह हमेशा बड़ा होता है बेस से, और हाइपोटेनियस जो होता है ये हमेशा बड़ा होता है किससे? परपेंडिकुलर से। ठीक है, इस चीज को हम लोग ध्यान रखें, छोटा छोटा बात है ये सब, ठीक है ना, ये सब छोटे छोटे इसमें बात था, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें जो कुछ भी ऐसे अगर क्या है ट्रिगोनोमेट्री में जो है, ऐसे हम लोग छोटा सा ये बात बताकर उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे उतर जाते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन छोटा छोटा चीज डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं एंगल्स पर, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एंगल्स पर आते हैं, तो एंगल्स पर सबसे हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियन और आपका होता है एंगल्स होता है, तो पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल कितना होता है? तो रेडियन से डिग्री में इसको चेंज करते हैं तो कितना ये हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। पाई रेडियन इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद एक रेडियन इक्वल कितना होता है? एक रेडियन इक्वल कितना होता है? तो 57 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। एक रेडियन इक्वल कितना हो जाता है? तो 57 डिग्री 17 मिनट। एक डिग्री इक्वल कितना होता है? तो 180 बटे में पाई। कितना होता है ये? 180 बटे में पाई। तो यहाँ पर x डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा? x इंटू 180 बटे में पाई। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है क्या? यहाँ पर पाई बाई में 180, पाई बाई में 180 यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी पाई बाई में 180 इंटू एक्स, ठीक है। सब क्लियर दिखाई दे रहा है? तो ये रहा छोटा सा एंगल, इसको बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें यहाँ से भी आती हैं। ठीक है ना, आवाज क्लियर तो आ रहा है ना? तो ये था आपका एंगल्स के बारे में छोटा सा डिस्कशन। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जो है, और कल हम जो है ऑक्टेट रूल सिखाने वाले हैं, यानी कि हिंदी में होता है अष्टक नियम, ठीक है ना। उस पर भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फार्मूला पे। फार्मूला कितना होता है? तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं, रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये कितना होता है मेरा? 6 होता है। कितना होता है ये? 6 होता है। कौन कौन होता है? तो वो मेरा होता है साइन, एंगल लगा लेते हैं हम थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद क्या होगा? कोट थीटा, उसके बाद क्या हो गया? सेक थीटा, उसके बाद हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। इस तरीका से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा हो गया। साइन थीटा इक्वल कितना होता है? सबको मालूम है कितना होता है? P बाई में H। कॉस थीटा इक्वल कितना होता है? B बाई में H, ठीक है ना। टेन थीटा कितना होता है? P बाई में B। कॉट थीटा कितना होता है? B बाई में P। सेक कितना होता है? H बाई में B।
और कॉसेक थीटा कितना होता है, h बाई में p। हो गया, ठीक है ना, गलती तो नहीं हुआ है ना। ठीक है, तक ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। और ये साइन, एक चीज और बात आता है, साइन कॉस टेन कॉट ये सब जो लिखा हुआ है एक टाइप का रेशियो है, ठीक है ना। जब हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच को रेशियो निकालते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नाम पड़ जाता है, और क्या नाम पड़ता है, वो साइन हो जाता है। वैसे ही बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में जो भी रेशियो निकलता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, कॉस पड़ जाता है, इस तरीका से। वैसे हैं पी और बी के बीच में जब रेशियो निकालते हैं तो उसका स्पेसिफिक नाम पड़ जाता है, और उसका नाम क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वहां पर जो है लो लेवल क्वेश्चन ही कराएंगे, हम टफ क्वेश्चन कराएंगे। ये हो गया ये ना। तो इसके बाद जो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, और क्या होता है यहाँ से, और होता है मेरा टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। हो गया ना। उसके बाद होता है, तुरंत हम आते हैं कॉट थीटा बाई में कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। जल्दी हम लोग पहुंचेंगे उस लेवल पर जिस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपका होता है ये, अब फॉर्मूला चल देता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। हो गया ना। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। पहले आप लोग इस चीज को पूरा देखिएगा, फॉर्मूला ही केवल इसमें बताएंगे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या आता है इसमें, इसके बाद इसमें ये आता है, हम इसको मिटा देते हैं। अब फार्मूला लिखना है तो लिख देते हैं पूरा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। हो गया। इसके बाद आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फार्मूला बस चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बस यही था। उसके बाद एक फार्मूला चल रहा है यहाँ से। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हो गया ना। इसके बाद क्या हो गया आपका, हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हो गया। तो ये रिलेशन होता है इसमें। अब जो है ये तो सब 10 क्लास में आपको मिल जाएगा, 10 क्लास में आपको ये सब चीज मिल जाएगा। एक चीज और हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दें, यो तो लगता है सब जानते होंगे। यानी कि जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर जो पावर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर जितना जितना पावर है सब किस में है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। सारे के सारे क्या है यहाँ पर, सारे के सारे पावर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सारे के सारे पावर क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम लोग को निगेटिव पावर लिखना होगा, निगेटिव पावर लिखना होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा, उसके बाद पावर यहाँ पर -1 लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीका से लिखते हैं, यानी कि अगर साइन -1 अगर इस तरह से लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या, इसको अगर पढ़ना चाहें तो ये इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स थीटा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स थीटा, ठीक है ना। साइन इनवर्स थीटा इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो है तो हम लोग को ये गलती नहीं करना है, जब भी पावर -1 लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि साइन थीटा का पावर -2 लिखेंगे, साइन थीटा का पावर -4 लिखेंगे, इस लेवल पर, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से जो है और आगे हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं। इतना आपको लिख लिया ना, ध्यान से लिखिए इसको। हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब आएगा आप अच्छा वाला फार्मूला जो क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है ना। लिखिए अब उसको,
साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए माइनस बी इक्वल हो गया कॉस ए प्लस बी इक्वल, ठीक है, कॉस ए माइनस बी इक्वल हो गया। उसके बाद टेन वाला ले लेते हैं, टेन ए प्लस बी इक्वल टेन ए माइनस बी इक्वल, ठीक है ना। साइन का हो गया, कॉस का ले लिया और थोड़ा टेन का ले लिया। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है यहाँ तक। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं, इसको अब लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी कितना होता है, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, हो गया। साइन ए माइनस बी कितना होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हो गया ना, यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कितना होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, प्लस रहेगा होता है पर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाता है साइन ए साइन बी, ठीक है ना। उसके बाद कॉस ए माइनस बी कितना होता है, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, और ये कितना होता है साइन बी, हो गया। यहाँ से थोड़ा पहले लिख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, यही चीज हम लिखवा रहे थे, ठीक है ना। फॉर्मूला पर चल रहा है अभी। तो इसके बाद जो है, अब तो 22 मिनट हो गया है, 22 से 25 मिनट हो गया, ठीक है। यहीं तक हम लोग आज इसको रखते हैं, और इसके बाद हम लोग फार्मूला जो है अब कल पढ़ेंगे। और कल अगर फार्मूला पूरा ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसको हम सीखा है, मैंने सीखा है अपने सर लोगों से, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्री में ये थ्योरम इसमें प्रूव करवाना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। तो ऐसा रिकॉर्डिंग मत होगा तो वही फ़ोन कर दिया था वहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं आप कल के वीडियो में, और प्लीज़ इसको पूरा देखिए, ठीक है ना, पूरा देखिएगा तब आपको पता चलेगा क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन सब लेंगे तब उस समय आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, चलिए।